नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के साथ शुरू हुई इजराइल और चरमपंथी संगठन में जंग को लेकर के यूएन परेशान है। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको लेकर के प्रस्ताव आया। प्रस्ताव जॉर्डन ने पेश किया, जिस पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत को इस बात पर आपत्ति थी कि आखिरकार जिस चरमपंथी संगठन हमास ने सबसे पहले हमला बोला, निर्दोष लोगों को मारा और बंधक बनाया, उसका जिक्र क्यों नहीं। हालांकि तत्काल युद्ध विराम को लेकर के यूएन से प्रस्ताव पारित हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा एन्क्लेव के अंदर फंसे नागरिकों के लिए जीवन रक्षक आपूर्ति और सेवाओं के निरंतर पर्याप्त और निर्बाध पहुंच की भी मांग की। यूएनजीए में मतदान ऐसे समय में हुआ जब इजराइल ने गाजा में जमीनी अभियान बढ़ाने की घोषणा कर दी है। भारत ने जॉर्डन द्वारा पेश किए गए इजराइल फिलिस्तीन प्रस्ताव पर दूरी बनाए रखी, लेकिन आतंकवाद को लेकर के हमास को जम करके सुनाया, निशाना साधा। उसने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को दूर करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए वो प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपदूत योजना पटेल ने इजराइल में हुए हमास के हमले पर दुख जताया और इस बात पर जोर दिया कि इसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया और गाजा में चिंताजनक मानवीय स्थिति पर भी दुख जताया। भारत तनाव कम करने के प्रयासों का समर्थन करता है और फिलिस्तीन की मदद के लिए हमेशा तैयार है। जॉर्डन के इस प्रस्ताव में 7 अक्टूबर के हमले का कोई विशेष उल्लेख नहीं था। इसी को लेकर के भारत सहित कई देशों को आपत्ति थी। जॉर्डन ड्राफ्ट प्रस्ताव को रूस, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित क्षेत्र के 40 देशों ने समर्थन दिया। इसने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की, लेकिन हमास के आतंकी हमले की नहीं। कनाडा के पेश किए गए संशोधन ने हमास के हमले की निंदा की, जिसमें भारत ने शिरकत की, समर्थन किया। कनाडा का संशोधन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित नहीं हो सका। वह 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा। कनाडा के प्रस्तावित संशोधन इजराइल में 7 अक्टूबर से शुरू हुए हमास के हमलों और बंधकों की घटना की निंदा से जुड़ा हुआ था। दरअसल कनाडा चाहता था कि हमास के हमले की निंदा की जाए, जबकि अधिकांश देशों की राय ये थी कि दोनों देशों की यानी कि एक चरमपंथी संगठन और इजराइल, इसकी भी हमले की निंदा की जाए। इसी बात पर मतभेद था और ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। प्रस्ताव पेश करने वाले जॉर्डन के स्थायी प्रतिनिधि महमूद दैफलाह हमूद ने कहा कि तत्काल युद्ध विराम की आवश्यकता को है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा आने वाली पीढ़ियों पर एक अस्थायी छाप छोड़ने के लिए नियत है। उनके संकल्प का सरल लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्य उसी उद्देश्य से मेल खाता है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन बहुत जरूरी है। अब देखना यह है कि ये जो प्रस्ताव युद्ध विराम के लिए पारित किया गया है, इसका कितना असर होता है चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल पर, क्योंकि इजराइल जमीनी कार्रवाई भी कर रहा है और हमास को नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी तैयारी में है। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।